friends, previous video we will learn about direct variations. In this video we are going to learn about inverse variation. इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, इससे संबंधित क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड से कहिए इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो इस वीडियो में हम इन्वर्स प्रपोर्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.2, यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं या नहीं। तो अगर x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो x मल्टीप्लाई बाई y की जो वैल्यू है वो हर जगह पर सेम आएगी, यानी कि 2 की 78 की मल्टीप्लाई, 352 की मल्टीप्लाई, 439 की मल्टीप्लाई, 626 की मल्टीप्लाई एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 13, ऑल द वैल्यूज विल बी सेम। नाउ लेट गेट चेक इट, चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख देनी है। 2 इंटू 78 ये देखो लिखा, इसी तरह 352 ये लिखा है, 439 ये लिखा, 626 ये है और 1213 ये है। तो इनमें से आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो, सबकी जो वैल्यू है वो 156 आएगी। अगर सारे इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस तरह से a वाला हो जाएगा। सिमिलरली b भी हम कर सकते हैं। b देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। यहाँ पर 70 और 10 की मल्टीप्लाई 700 होगी और यहाँ 15 4 जा 60, 600 हो गया। यहाँ 700 यहाँ 600 है तो ये इक्वल नहीं हुआ। यहाँ पर 800 आ रहा है, यहाँ पे 500 आ रहा है और यहाँ पे 1500 आ रहा है ना। बाकी इनको आप करिएगा। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम लिख देंगे x एंड y आर नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। या चलो मैं कर दे रहा हूँ इसको भी। तो यहाँ पर क्या है, 10 इंटू 70, 15 इंटू 40, 20 इंटू 40, 25 इंटू 20, 30 इंटू 50 हमने इन सब की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नीचे ये लिख लिया है। अब ये सारे भी इक्वल नहीं हैं तो यहाँ नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा हर जगह, है ना। और लिख देंगे x एंड y आर नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया, x एंड y आर नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। इसका C एंड D पार्ट आप लोग खुद करोगे, ये होमवर्क में रहेगा। बिल्कुल सिमिलर वैसे ही करना है। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करनी है ना। इन सब की मल्टीप्लाई करनी है आपस में और यहाँ भी करनी है। मल्टीप्लाई इक्वल आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इफ़ x एंड y वेरीज इन्वर्सली कंप्लीट द टेबल। यहाँ कह रहा है x और y इन्वर्सली वेरी करते हैं तो टेबल कंप्लीट करनी है। तो इसका और इसका रिलेशन निकालेंगे सबसे पहले हम, तभी यहाँ पर y की वैल्यू आ पाएगी। ठीक है। तो हम a वाला करते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू, ऐसा करते हैं यहाँ पर y1 लिख लेते हैं। ये x की वैल्यू पता ही है, x1 चाहो तो लिखो क्योंकि x अकेले ही खाली जगह है, और यहाँ पर y2 लिख लेते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, 3 इंटू y1 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 25 इंटू 15, या y1 इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाई 15 और अपॉन में आ जाएगा कितना, ये 3, ये वाला 3 यहाँ अपॉन में आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई का है। 3 बन जा और 3 5 जा 15, ये 3 बन जा और 3 5 जा 15। y1 आ गया 25 5 जा 125, ये लिख देंगे 125। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम b वाला करेंगे, सॉरी b वाला नहीं, अभी ये x1 वाला x की वैल्यू हमको चाहिए। तो इसको हम
इसके इक्वल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि x मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा कितना 5 इक्वल टू में 25 इंटू 15 है ना, या x इक्वल्स टू 25 इंटू 15 और अपॉन में आ गया ये 5 बन जा और 5 3 जा 15, ये पूरा कट गया। 25 3 जा 75, यानी x इक्वल्स टू आ गया 75। इस जगह पर 75 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका ले लेंगे 1/2 का, 25 और 15 का, यानी कि नाउ 1 इंटू बाई 2 इक्वल्स टू 25 इंटू 15, या बाई 2 बन जा बाई 2 होता है। 25 और 15 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 2 जा 30, 30 और 7 37, तो बाई 2 की वैल्यू आ गई 375। अब ये वैल्यू क्या करना है, इस टेबल में यहाँ पर पुटअप कर देना है। बाई 1 125 आया था, यहाँ पर 125 लिख देंगे। x की वैल्यू आई थी 75, यहाँ 75 लिख देंगे, और यहाँ पर बाई 2 की वैल्यू आई थी 375, तो 375 लिख देंगे। क्लियर हो गया। इनकी किसी की मल्टीप्लाई करके देख लो, सबका आंसर सेम आएगा। बी वाला भी बिल्कुल सेम करना है। यहाँ पर बाई लिख लो, यहाँ पर x1 और ये x2 लिख लो, क्योंकि x की 2 वैल्यू पता करनी है। तो ये आप लोग होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन 3 बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है इन एन आर्मी कैंप 45 men have provisions for 30 days. How long will the provision last if there are 27 men? यानी कि कुछ प्रोविजंस मतलब राशन रखा हुआ है 45 मेंस के लिए 30 डेज के लिए, है ना। तो टेबल बनाएंगे। मैन और क्या लिखना है डेज। ठीक है, ये टेबल इस तरह से बना लेते हैं जैसे हमने पीछे किया था, है ना। अब देखो 45 तो मैन है, राशन चलता है 30 डेज। हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट, कितना प्रोविजन चलेगा, यानी डेज नहीं पता। अगर मैन हो 27। अब देखो आदमी बढ़ेंगे तो राशन कम दिन चलेगा, आदमी अगर कम होंगे तो राशन अधिक दिन चलेगा। तो यहाँ पर कौन सा वेरिएशन है, दैट इज इनवर्सली वेरिएशन। ठीक है ना। तो अब हम इसको लिख देंगे मैन एंड डेज वेरीज इनवर्सली। यहाँ पर लिख दिया हमने, दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। देन क्या होगा 45 इंटू 30, 45 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय x, है ना। अब ये 27 इधर आके कहाँ आएगा, इसके अपॉन में। तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 30 और अपॉन में आ गया 27। ये इधर आ गया तो इधर x रह गया, इक्वल टू x इधर लिख लो या फिर इक्वल टू x इधर लिख लो, बात एक ही है। तो काटेंगे 9 3 जा 9 5 जा 3 बन जा 3 10 जा, x इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई 5 में भी तो करनी है, तो x इक्वल्स टू आ गया 10 5 जा 50 डेज। अगर 27 मैन रह जाएंगे तो राशन जो होगा 50 डेज तक चलेगा। समझ में आ गया। ठीक है, अगला करते हैं। यहाँ 16 मैन कैन फिनिश अवर 12 डेज। हाउ लॉन्ग विल 12 मैन टेक टू फिनिश द सेम वर्क। 16 मैन है तो 12 डेज काम चलता है, और अगर वही काम 12 मैन करेंगे तो काम ख़त्म करने में कम दिन लगेंगे, ज़्यादा दिन लगेंगे। मैन कम हो रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है, तो यहाँ भी ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पर हम वही टेबल बनाएंगे,
मैन और डेज की, ठीक है ना। वो टेबल बना ली हमने बिल्कुल जैसे पीछे बनाई थी। तो यहाँ पर 16 मैन है, 12 डेज लग रहे हैं, और मैन रह गए 12, तो डेज लगेंगे पता नहीं कितने, एक्स लगेंगे। तो स्टेटमेंट वही लिख लेंगे जो लिखा पीछे। तो जो पीछे किया वही यहाँ करना है। एक्स की मल्टीप्लाई 12 में हो रही है यहाँ पर, और 16 की मल्टीप्लाई 12 में होगी। x इक्वल्स टू 16 इंटू 12, और अब ये 12 है, ये इधर आएगा इस तरफ तो अपॉन में आ जाएगा, है ना। यहाँ अपॉन में 12 आ जाएगा, 12 से 12 कटा, x इक्वल्स टू आ गया 16 डेज। अगर आदमी 12 रह जाएंगे तो काम 16 दिन तक चलेगा। अगला, 5 टैप्स ओपन एट द सेम टाइम कैन फिल अ सिलेंड्रिकल टैंक इन 10 आवर्स। 5 टैप हैं, 10 आवर्स लेते हैं। ओनली 4 टैप ओपन, अगर केवल 4 टैप ही खुले हुए हैं तो टाइम कितना लगेगा। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पर टेबल बनाएंगे टैप्स और टाइम टेकन, है ना। टाइम टेकन किस में लेंगे, आवर्स में लेंगे। टेबल बना देंगे, क्योंकि ज़्यादा टैप होंगे तो कम टाइम लगेगा, अगर टैप कम होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ये भी एक इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। 5 टैप्स हैं तो टाइम लग रहा है उनको 10 आवर्स, और 4 टैप हैं तो टाइम कितना लगेगा ये आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे। इसी तरह से अ कैनाल इज डग बाई 32 मैन इन 15 डेज, देयर आर ओनली 12 मैन, हाउ लॉन्ग विल दे टेक द कंप्लीट वर्क। बिल्कुल वही सिचुएशन है, मैन एंड डेज। यहाँ पे मैन लिखेंगे और डेज लिखेंगे। मैन और डेज का जो प्रोपोर्शन होता है वो मोस्टली इनवर्स का ही होता है ना। आदमी बढ़ाने पे टाइम कम लगेगा, आदमी कम कर देगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ मैन है कितने, 32 मैन है, और डेज लग रहे हैं 15, और अब अगर 12 मैन हो तो डेज कितने लगेंगे, एक्स मान लेंगे। ये भी कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ये भी होमवर्क में रहेगा। क्लियर, ओके। 7, अ कार रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 5 आवर्स 30 मिनट। इस स्पीड से जाती है तो इतना टाइम लगता है, अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। ध्यान रखो, स्पीड बढ़ाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम कम लगेगा। स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पीड और टाइम का हमेशा वेरिएशन जो होता है वो कैसा होता है, वो इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्पीड और टाइम, ठीक है। यहाँ पर टेबल बना लेंगे जैसे हमने बनाई थी पहले। तो यहाँ पर अगर स्पीड है 40 की, यहाँ स्पीड लिख देना km पर आवर। रुको, तो यहाँ इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 5 आवर 30 मिनट को आवर्स में। तो सबसे पहले 40 किलोमीटर है, और ये 5 आवर 30 मिनट है, यानी कि 5 आवर है और 30 मिनट है ना। मिनट को आवर बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, 60 से, तो ये आवर हो जाता है। 30/30 बन जा, 32 जा, तो 5 आवर ये है, हाफ आवर ये है, तो कितना हो गया 5.5 आवर हो गया ये। इसको बदलेंगे 2 5 10 1 11/2 आवर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/2, ठीक है। और फिर स्पीड दे रखी है 44, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, यानी कि टाइम पूछा है तो टाइम मानेंगे x, ठीक है। और बाकी वही लिख लेंगे स्टेटमेंट जो लिखते आए हैं। दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, हेंस क्या हो जाएगा 44 इंटू x इक्वल्स टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 40, 2 बन जा और 2 20 जा, यानी x इक्वल्स टू हो गया ये 20 इंटू 11
20 मल्टीप्लाई बाई 11 है और अपॉन में आ जाएगा ये 44। 11 बन जाए 11 4 जा 4 बन जा 4 5 जा, इसका मतलब x इक्वल टू आ गया 5 आवर्स। 5 घंटे लगेंगे अगर स्पीड बढ़ा देंगे आप तो, है ना। वैसे 5.5 घंटे लग रहे थे, अब 5 घंटे लगेंगे, तो इसको आप नोट कर लेना। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रीशियंस वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन अ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स इन 6 days। 2 मैन हैं, 6 days लग रहे हैं। इफ़ 2 more असिस्टेंट्स आर अवेलेबल टू देम, अगर 2 लोग और आ जाएं तो कितना टाइम लगेगा। तो यानी यहाँ पर लिख लेंगे मैन, यानी इलेक्ट्रीशियन लिख सकते हो चाहो तो, और यहाँ लिख सकते हो डेज। ठीक है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रीशियंस हैं तो टाइम लग रहा है 6 days का। अब क्या कह रहा है कि इफ़ 2 more असिस्टेंट्स आर अवेलेबल टू देम, 2 और आ जाएं, तो अब कितने हो गए, 2 पहले थे 2 और आ गए, अब कितने हो गए, अब हो गए 4। तो अब टाइम क्या लगने वाला है हमें वो निकालना है। तो ये भी इनवर्स वेरिएशन वाला केस होगा, है ना। दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। देन हम लिख लेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 2 इंटू 6, एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन में 4। अब 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2, यानी कि आ गया क्या, x इक्वल्स टू 3 days। केवल 3 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? 1 मिनट, चलिए अगला करते हैं। ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 56 लेबर टू ले अ रोड, ही एग्रीज टू गेट द वर्क डन इन 15 days। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि 56 लेबर लगाई रोड बनाने के लिए, और उसने एग्रीमेंट साइन किया कि वो काम 15 दिन में ख़त्म कर देगा। और जो अथॉरिटी है वो चाहती है कि वो बंदा काम कर दे 10 दिन में, तो हाउ मैनी मोर मैन शुड ही एम्प्लॉय, यानी कि उसे कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ भी मैन और किसका रिलेशन है, डेज का रिलेशन है। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। 56 लेबर उसे पता है 15 दिन में काम ख़त्म कर देंगे। अब कह रहा है कि मोर लेबर, उसने और लेबर लगानी है, लेकिन काम 10 दिन में ख़त्म करना है भाई। तो लेबर कितने होने चाहिए, तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे। ठीक है ना। तो ये भी हमारा इनवर्स वेरिएशन का केस होगा। दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 56 इंटू 15, है ना, या x इक्वल्स टू 56 इंटू 15 अपॉन 10। 5 3 जा 5 2 जा 2 बन जा, और ये कितना हुआ, 2 2 जा 4, 2 8 16, 28, 28 3 जा कितना आया, x इक्वल्स टू आ गया 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 2 8, 84 मैन। 84 मैन चाहिए उस काम को 10 days में ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ कह रहा है हाउ मैनी मोर मैन शुड ही एम्प्लॉय, उसे कितने और आदमी चाहिए। तो पहले से उसके पास कितने हैं, 56 हैं, तो कितने और चाहिए हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम 84 से माइनस कर देंगे किसको, 56 को। अब 14 में से 6 गया 8, 7 में 5 गया 2, 28 मैन जो हैं और चाहिए होंगे काम पर लगाने के लिए। ठीक है ना, समझ के चलिए। 35 कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक अ बैच ऑफ मेडिसिन बोतल with 20 bottle in each box। 35 कार्डबोर्ड बॉक्स हैं, उनको पैक करना है
उसमें मेडिसिन की बोतल रखनी है विद 20 बोतल ईच बॉक्स, एक बॉक्स में 20 बोतल आती हैं। इन 25 मेडिसिन बोटल्स, इफ 25 मेडिसिन बोटल्स आर पैक्ड इन ईच बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेस वुड वी नीडेड। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 बॉक्स में आती हैं बोटल्स, है ना, 20-20 बोतल का पैक बनाया गया, ये बोतल के पैक बनाए गए, ठीक है, और एक में 20-20 आ रही हैं, इसमें 20 है, इसमें भी 20 है। तो इस तरह से क्या हुआ कि 35 कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए हुए इन पैकेट को रखने में, ठीक। और अगर एक छोटे कार्टन में इसमें 20 की जगह 25 रख दी जाए, ठीक है, तो कार्डबोर्ड हमको कम बनाने पड़ेंगे, कम बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, है ना, बोतल तो उतनी ही रहेंगी। तो कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे, यहाँ पर ये निकालना है। और इफ़ ऑल मेडिसिन बोतल आर पैक्ड इन 14 कार्डबोर्ड बॉक्स, अगर कार्डबोर्ड बॉक्स 14 ही है उनके पास, तो एक में कितना उनको बोतल भरनी पड़ेंगी, ये निकालना है। बोतल तो जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूँ, अगर कोई इससे डाउट ना रहे। 20-20 बोतल्स पैक करनी है हमको, इस तरह से ये 20-20 बोतल्स पैक करनी है, ठीक। एक बॉक्स बना, फिर इसमें भी 20 करनी है, फिर इसमें भी 20 करनी है, इस तरह से बॉक्स बनते हैं 35, ठीक। बोतल्स उतनी है, बोतल कम या ज़्यादा नहीं है, जो बोतल होनी चाहिए बोतल उतनी ही है। अब उन बोतल्स को क्या करना है, अगर 25 का ग्रुप बनाना है हमको, हर बॉक्स में 25 कर दिए जाएं, 25 कर दिए जाएं, है ना, तो क्या होगा, तो बॉक्स कम बनेंगे, है ना। और अगर 14 बॉक्स में ही सारी पैक करनी हो तो कितने बॉक्स होंगे। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो ये भी एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही मैटर है। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, बॉक्स और बोतल, 20 बोतल पैक करनी है तो 35 बॉक्स चाहिए, और हर एक गत्ते में 25 पैक करनी है तो कितने बॉक्स होंगे ये निकालना है। और 10 बॉक्सेस हैं, उनमें बोतल कितनी आएंगी, अगर 10 पैक करना है तो बोतल कितनी आएंगी, सॉरी 10 नहीं, यहाँ 14 है एक्चुअली क्वेश्चन में, ये 14 में करेक्ट कर दे रहा हूँ आपको, ये रहा, यहाँ पे 14 है, ठीक है। 14 अगर बॉक्सेस में पैक करनी है तो एक बॉक्स में कितनी बोतल आएंगी ये करना है। तो हम इसको करते हैं, हमें क्या करना है, एक बार इसको और इसको ले लेंगे, सॉरी इसको और इसको ले लेंगे, यानी हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल्स टू 20 इंटू 35, ठीक है ना, या x इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इंटू 35 अपॉन में आ जाएगा 25, 5 से काटेंगे, 5 5 जा और 5 7 जा, ये 5 बन जा और 5 4 जा, x इक्वल्स टू 4 7 जा 28, यानी कि x की वैल्यू आ गई 28 बॉक्सेस बनेंगे, है ना, 28 बॉक्स बनेंगे। अब क्या करेंगे, अगली बार में बाई इंटू 14 इक्वल्स टू 35 इंटू 20, ठीक है, या बाई इक्वल्स टू 35 इंटू 20 अपॉन में 14, 7 5 जा, 7 2 जा, 2 बन जा, 2 10 जा, यानी y इक्वल्स टू कितना आ गया 50। तो हर एक गत्ते में अगर 50 बॉटल्स रखी जाएं तो बॉक्स जो है 14 बनेंगे, है ना, यही आंसर हो गया। और यहाँ पर ये x की वैल्यू आ गई। आई थिंक आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ स्पीड और आवर वाला क्वेश्चन है, ये हम पीछे कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको करेंगे, है ना। स्पीड और टाइम ये इन्वर्सली वेरिएबल करते हैं, स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा और स्पीड घटेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ भी इन्वर्स वेरिएशन वाला केस है, तो ये आप लोग खुद करेंगे।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा। ओके, थैंक यू।